नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मरोड़ा सक्सेना। ईरान को लेकर ट्रंप के मन में क्या चल रहा है? क्या 5 दिन के ब्रेक, जंग के 5 दिन के सीज़फायर के बाद अमेरिका फिर से हमला करेगा? क्या वो हमला आखिरी प्रहार होगा? जो हमले अब तक हुए हैं इससे भी ज़्यादा विध्वंसकारी होगा? ईरान क्या करने की सोच रहा है? ट्रंप की बातों को कितना ईरान सीरियसली ले रहा है? चूंकि ईरान ने भी अपनी शर्तें रख दी हैं अमेरिका के सामने, ये कहते हुए कि युद्ध हम भी रोकना चाहते हैं लेकिन हमारी अपनी शर्तों पर। ईरान की शर्तें क्या, अमेरिका की शर्तें क्या? क्या बैक चैनल हो रही है बातचीत? क्या बातचीत सफल होगी या फिर जंग और भी विनाशकारी विध्वंसकारी होने वाली है? 5 प्लान आपको हम बताएंगे आज अमेरिका के ईरान को लेकर, जो कि आखिरी प्रहार के तौर पर जाने जा रहे हैं। ईरान पर आखिरी प्रहार के लिए 5 प्लान अमेरिका ने तैयार कर लिए हैं। ईरान के खिलाफ संभावित अंतिम प्रहार के विकल्पों की तैयारी कर ली गई है। इनमें अहम द्वीपों जैसे खर्ग, अबू मूसा पर कब्जा करना, तेल मार्गों की घेराबंदी करना या बड़े पैमाने पर हवाई हमले और संभवतः जमीनी अभियान शुरू करना शामिल है। इसके लिए सेनाएं तैनात की जा रही हैं। सीज फायर को लेकर बातचीत के बीच अमेरिका ईरान पर निर्णायक और आखिरी बड़ा प्रहार का प्लान तैयार कर रहा है। पेंटागन की कोशिश इस निर्णायक प्रहार के जरिए युद्ध को खत्म करने की है। इसके लिए खुद अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ एक्टिव है। ये प्लान इसीलिए तैयार किया जा रहा है जिससे युद्ध काफी लंबा नहीं खिंच सके। दरअसल ईरान युद्ध के लंबा खिंचने से अमेरिका बैकफुट पर है। एक तरफ अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में सत्ता ना बदलने से अमेरिका की किरकिरी हो रही है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक सीज फायर को लेकर अगर बात नहीं बनती तो अमेरिका ईरान पर बड़ा प्रहार करेगा। इसके तहत ईरान के अहम द्वीप जैसे कि खर्ग, अबू मूसा पर कब्जा करना, तेल मार्गों की घेराबंदी करना या बड़े पैमाने पर हवाई हमले और संभवतः जमीनी अभियान करना शामिल है। ट्रंप के अंतिम प्रहार के विकल्प क्या क्या है? नंबर 1, खार्ग द्वीप। ईरान का मुख्य तेल निर्यातक केंद्र है, उस पर कब्जा करना या फिर उसकी घेराबंदी करना। यहाँ से ईरान का 90% तेल सप्लाई होता है। नंबर 2, लारक द्वीप। हॉर्मुज जलडबरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए अहम, और इस पर हमला करना या कब्जा करना। दुनिया का 20% तेल सप्लाई यहीं से होता है। नंबर 3, अबू मूसा प्लस आसपास के द्वीप। जलडमरू मध्य का रणनीतिक प्रवेश द्वार पर कब्जा करना मकसद है। इस पर कंट्रोल से हॉर्मुज इलाके में ईरान का कब्जा खत्म हो जाएगा। नंबर 4, इस क्षेत्र में ईरानी तेल टैंकरों को रोकना या फिर उन पर कब्जा करना और परमाणु ऊर्जा स्थलों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले करना। नंबर 5, परमाणु सामग्री को सुरक्षित करने के लिए ईरान के अंदर जमीनी अभियान चलाना। इसके लिए अमेरिका ने 1000 मरीन्स के जवान मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर एक पोस्ट लिखकर ईरान को बातचीत से नहीं भागने की चेतावनी दी। ट्रंप ने लिखा कि ईरान के अधिकारी एक तरफ हमसे वार्ता की भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ पब्लिक में ये कह रहे हैं कि हम सभी समीक्षा कर रहे हैं। प्रस्ताव से भागना ईरान के लिए फायदेमंद नहीं है। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर बातचीत से युद्ध विराम नहीं होता है तो फिर पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ईरान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? दरअसल यहाँ ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि मैं युद्ध रोकना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि युद्ध ना हो, लेकिन हमारी अपनी शर्तों पर युद्ध को रुकना चाहिए। उसमें सबसे पहली शर्त यह है कि तमाम जो हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, वो तुरंत प्रभाव से रोके जाएं। इसके साथ ही वो मुआवजे की बात भी करता है। ईरान का कहना है कि जो नुकसान ईरान को हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। साथ ही उसका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस पर नेचुरली उसका अपना नियंत्रण है, उसे वो उसी तरह से बनाए रखेगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वहीं अमेरिका की तरफ से एक शांति वार्ता का प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए पहुंचा है ईरान, और उसमें कई शर्तें रखी गई हैं, जिसमें पहली शर्त तो यही है कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दीजिए, यूरेनियम है उसको ख़त्म कर दीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए खोल दीजिए। तो जाहिर तौर पर ईरान का ये कहना है कि हम युद्ध चाहते हैं, आपकी शर्तों पर नहीं, इसमें सारी शर्तें आप ही की हैं, हमारी अपनी शर्तें होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि कोई भी दुश्मन देश आगे इस तरीके के हमला ना कर पाए। उसे हम सबक सिखाना चाहते हैं इस जंग के ज़रिए। कोई भी दुश्मन
हमारी तरफ भविष्य में आंखें ना दिखा पाए, आंख उठाकर ना देख पाए। तो ये तो अलग अलग शर्तों की बात रही। बहरहाल इन सब के बीच में सच्चाई क्या है कि वाकई बातचीत चल रही है, चूँकि यहाँ पर ईरान पहले ही कह चुका है कि हमें ट्रंप पर भरोसा नहीं है। ट्रंप हमें बातचीत के नाम पर 2 बार धोखा दे चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब आने वाला वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ईरान की नई लीडरशिप तय करेगी कि वो अमेरिका के लिए क्या करने वाले हैं। तो वहीं ट्रंप के प्लान के बारे में हमने आपको विस्तार से वीडियो में बताया है कि अंतिम प्रहार के तौर पर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के एनर्जी सेंटर पर हमला करने की तैयारी पूरी तरह से ट्रंप की दिख रही है। ये जंग आपको कहाँ जाती हुई दिख रही है? क्या जंग रुकेगी या फिर जंग लंबी चलने वाली है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।